हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल सोडी websofttutorials.com से। आज मैं फ्रेंड्स आपको फोटोशॉप के कुछ और टूल्स कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने टूल से। सबसे पहला हमारा टूल यहाँ पे है लेसो टूल। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लेसो टूल को सिलेक्ट कीजिए। ये बेसिकली लेसो टूल होता है दोस्तों एक सिलेक्शन करने के लिए। जैसे हम ये टायर की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो हम सिंपली टायर पे क्लिक करेंगे। जहाँ जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ से आप क्लिक करिए, और याद रखिए कि जब तक आप सिलेक्शन आपकी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप माउस बटन मत छोड़ना, क्योंकि जैसे आप माउस बटन छोड़ोगे तो ये उतना ही एरिया सेलेक्ट करेगा जहाँ पे आप माउस बटन छोड़ दोगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा इसको कंप्लीट करके माउस बटन छोड़ा है यहाँ पे, और ये इतना मेरा एरिया जो है वो सिलेक्ट हो गया है। तो हम मूव टूल से इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये देखिए इतनी हमारा एरिया सिलेक्शन हो गया है। तो बेसिकली लेसो टूल यूज़ होता है एक सिलेक्शन करने के लिए। किसी भी चीज़ की आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लेसो टूल यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसको डिसलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी से। हम और इसके बाद चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे, पॉलीगन लेसो टूल। ये भी दोस्तों यूज़ होता है सिलेक्शन करने के लिए। हम कोई भी एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इससे भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम सिंपली हमें बार बार क्लिक करना पड़ेगा जिस जिस एरिया को हमने सेलेक्ट करना है। तो आप जिस एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हो वहाँ पे क्लिक करते जाओ और वो एरिया हमारा सेलेक्ट होता जाएगा। तो सिंपली हम देखो हमने ये टायर सेलेक्ट करना है, तो हम टायर के बिल्कुल कॉर्नर पे जाके इसकी सिलेक्शन बना देंगे। तो ये एरिया उतना एरिया हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली मूव टूल से हम इसको मूव करके देखेंगे तो उतना एरिया हमारा सेलेक्ट हो जाएगा जितना हमने सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से दोस्तों हम पॉलीगन लेसो टूल से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल होता है कि हम सिंपली एक क्लिक करें जिस एरिया को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। हमें सिर्फ एक क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, और उस एरिया के कॉर्नर पे आप जाते जाओ तो ये अपने आप उस एरिया को सिलेक्ट करता जाएगा। जैसे हमने कार की सिलेक्शन करनी है तो हम कार के बिल्कुल साइड बाय साइड एक कॉर्नर पे हम अपना माउस पॉइंट जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे तो वो अपने आप वो एरिया सेलेक्ट करता जाएगा। हमें इसके लिए कोई भी माउस बटन से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो एरिया हमारा उतना सेलेक्ट करता जाएगा। हाँ, हम अगर चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी चीज़ को सिलेक्ट करना तो हम इसे क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक करके हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम ये यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो वो एरिया सेलेक्ट करता जाएगा। तो हमें जैसे ये भी एरिया चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो वो भी एरिया हमारा सेलेक्ट कर देगा। अगर आप एरिया क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए तो वो आपका सारा एरिया सेलेक्ट कर देगा जहाँ तक आप करना चाहते हैं। तो सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, वो एरिया हमारा उतना सेलेक्ट कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों हम अपनी सिलेक्शन टूल मैग्नेटिक टूल से हम पूरे कार की सिलेक्शन कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है कॉर्नर पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की। तो यहाँ पे जाके आप जैसे ही आप जहाँ पे आपने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है वहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पे एक राउंड सर्कल नज़र आएगा आपको। इट मीन्स इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप दोबारा पहुँच गए हो। तो सिंपली वहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए तो आपका एरिया सेलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो जैसे हमने जितना एरिया सेलेक्ट किया था हम उतना एरिया हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने अपना मैग्नेटिक लेसो टूल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये भी यूज़ होता है सिलेक्शन करने के लिए। हम इसको सिलेक्ट करके हम इसको कंट्रोल सी करेंगे और एक नई लेयर बना के यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो हमारी ये वाली जो लेयर है वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगी। तो हम सिंपली इस लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ऊपर वाली लेयर के ऊपर। इसको हाइट किया हमने, इसको अनहाइट करते हैं तो ये वाली लेयर हमारी जो है उसके ऊपर आ जाएगी। तो हम अपने सीन के हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन की हुई कार को। तो ये देखिए इस तरह से हम अपनी सिलेक्शन की हुई कार को एक नई बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे। हम इसको पहले वापस अपनी उसी पोजीशन पे ले आते हैं कंट्रोल जेड से। कंट्रोल और जेड करेंगे तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगी।
कंट्रोल डी करके हम इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं। कंट्रोल डी करके हम इसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास दोस्तों यहाँ पे टूल आता है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल होता है दोस्तों हमारे पास, हम किसी भी एरिया को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हमें ये कार सिलेक्ट करनी है तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ जितना एरिया हमारा सिलेक्ट है उस पर जाके हम दोबारा वापस क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद माउस बटन छोड़े नहीं, और क्लिक करते अब उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएं, तो वो हमारा पूरा का पूरा एरिया उतना सिलेक्ट करता जाएगा जहाँ तक हमने सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्विक सिलेक्शन टूल वर्क करता है। तो ये देखिए हम सारी सिलेक्शन इससे कर सकते हैं। बस इसके लिए माउस बटन आप कहीं भी मत छोड़ना, माउस बटन क्लिक करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, ये पूरा का पूरा हमारा एरिया उतना सिलेक्ट कर देगा। ये देखिए हमारा पूरा का पूरा कार वाला एरिया सिलेक्ट हो गया है। तो सिंपली मूव टू सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए हमारा पूरा का पूरा जो एरिया है वो सिलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि थोड़ा एरिया हम और बढ़ाना चाहते हैं तो हम सिंपली सिलेक्शन वाले एरिया के अंदर जाके हम एक क्लिक करेंगे और अपना उस एरिया, जितना एरिया हम बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, वो एरिया उतना बढ़ता जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ एरिया ज़्यादा बढ़ा दिया है, सिलेक्शन ज़्यादा कर दिया है, तो आप सिंपली ऑल्ट प्रेस करके उस एरिया के सिलेक्शन एरिया के बाहर जाके आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, तो वो देखिए एरिया अपने आप कम होता जाएगा। आप जैसे ऑल्ट छोड़ोगे यहाँ पे प्लस का साइन बना आएगा, और जैसे ऑल्ट प्रेस करोगे यहाँ पे माइनस का साइन बना आएगा। माइनस का साइन है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, हम अपने सिलेक्शन किए हुए एरिया को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना एरिया कम कर सकते हैं और अपना एरिया बढ़ा भी सकते हैं सिलेक्शन करने का। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टूल आता है हमारा मैजिक बैंड टूल। तो सबसे पहले हम अपने सिलेक्शन किए हुए एरिया को डी सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी से। क्विक सिलेक्शन टूल दोस्तों होता है यूज़ करने के लिए मैजिक बैंड टूल, सॉरी मैजिक बैंड टूल जो यूज़ होता है वो सिंपली एक कलर सेलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे हमारी बैकग्राउंड वाइट कलर किया है तो हम सिंपल एक क्लिक करेंगे, ये पूरी की पूरी बैकग्राउंड हमारी सिलेक्ट कर देगा। जैसे हम देखिए ये क्लिक किया, हमारी पूरी की पूरी बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट हो गई है। तो हम सिंपली इसको पकड़ के डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वाइट एरिया और है कार के नीचे, हम सिंपली उसको भी क्लिक करेंगे तो वो उतना एरिया भी डिलीट कर देगा हमारा। तो इस तरह से दोस्तों हम सिंगल सिलेक्शन से मैजिक बैंड टूल की हेल्प से हम पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं सिंगल क्लिक करने से। तो इसको हम मूव करते हैं दूसरी लेयर में। इससे सबसे पहले आप कंट्रोल डी कीजिए ताकि हमारा कोई एरिया सेलेक्ट किया हो वो डी सेलेक्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे एक नई लेयर बनाते हैं। यहाँ पे नई लेयर बनाने के बाद हम पहले वाली लेयर पे जाके, कार वाली लेयर पे जाके इसको करते हैं कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे नई लेयर पे कंट्रोल वी से। तो पुराने वाली लेयर हम हाइड करते हैं और नई वाली लेयर को हम अपनी बैकग्राउंड जो है, ये डी सेलेक्ट है, इसको पहले सबसे पहले हाईलाइट करते हैं उसको, और हमारी जो नीचे वाली जो कार वाली लेयर है हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे अपनी सिलेक्शन की हुई कार को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर वाइट एरिया आपको थोड़ा सा और रिमूव करना है तो आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिए और वाइट एरिया अपना रिमूव कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वाइट एरिया ही हमें रिमूव करना है, आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके सिंगल कलर आप इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमारा ये वाला एरिया है, हमारा कोई ज़्यादा एरिया सेलेक्ट हो गया है तो हम सिंपली उसको जूम करके उतना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया है और इसको रिमूव कर दिया। ये वाला हमारा जो एरिया ज़्यादा आ रहा है हम उसको भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे अपनी सिलेक्शन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो टूल है हमारा मैजिक बैंड टूल, ये भी सिलेक्शन करने के लिए यूज़ होता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैजिक बैंड टूल। इसके बाद हम चलते हैं, चलिए अपने नेक्स्ट टूल पे। हमारे पास है क्रॉप टूल। तो हम इस लेयर को हाइड कर देते हैं, इस लेयर को भी हाइड कर देते हैं, और एक ये वाली लेयर हम ओपन करते हैं। हमारे पास अब हम यूज़ करेंगे क्रॉप टूल।
जैसे हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला जो रोड का एरिया है सिर्फ हमें वो चाहिए और बाकी का एरिया हमें नहीं चाहिए, तो हम सिंपली रोड वाले एरिया को क्रॉप टूल से सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए इतना एरिया हम सिलेक्ट कर देंगे तो हमारा सिर्फ रोड वाला एरिया हमें हाईलाइट होगा। यहाँ पे इसको अप्लाई कर दीजिए तो बाकी का सारा एरिया जो है वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें सिर्फ रोड वाला एरिया हमारे सामने रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम क्रॉप टूल भी यूज़ कर सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि इतना एरिया हमारा ज़्यादा सेलेक्ट हो गया तो हम और भी कम करना चाहते हैं, तो हम सिंपली और क्रॉप टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारा उतना एरिया और क्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम क्रॉप टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बैक जाते हैं कुछ स्टेप कंट्रोल और जेड से। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो सबसे पहले इसको रेस्टराइज लेयर, ये देखिए सिंपली हम अगर पर्सपेक्टिव बनाना चाहते हैं इस चीज़ का तो हम पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसका पर्सपेक्टिव बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों यूज़ होता है क्रॉप करने के लिए किसी एरिया को। तो इसके बाद दोस्तों हमारे पास टूल आता है आई ड्रॉपर टूल। ये बेसिकली यूज़ होता है एक कलर पॉइंट को पिक करने के लिए। जैसे हमने ये वाला कलर पॉइंट पिक करना है स्काई कलर, तो यहाँ नीचे आप देख रहे हो कलर टूल पे, यहाँ पे कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा वो कलर इसने पिक कर लिया है। तो हम सिंपली यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से हम कोई भी सिलेक्शन बनाते हैं यहाँ पे, और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। नीचे नीचे वाला कलर ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला कलर जो है वो नीचे चले जाएगा। इसको हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर चेंजिंग। तो इसको हम चेंज करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे कंट्रोल और बैक स्पेस करेंगे तो हमारा कलर वो वाला रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों हम आई ड्रॉपर टूल से अपना कलर भी रिप्लेस कर सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल यूज़ होता है कलर को पिक करने के लिए, और एक कलर एक जगह पे ये कलर पिक करता है और दूसरी जगह पे जाके इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आई ड्रॉपर टूल यूज़ होता है। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद हमारे पास जो टूल आता है वो आता है हमारे पास रूलर टूल। ये देखिए रूलर टूल, ये बेसिकली एक, हमने जैसे ये वाला एरिया हमने सेलेक्ट किया है रेक्टेंगल से, हम अगर चाहते हैं कि इसकी विड्थ और इसकी हाइट हमें पता चले कि कितनी है, तो हम रूलर टूल से इसकी हाइट और विड्थ का पता लगा सकते हैं। तो सिंपली रूलर टूल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। माउस बटन तब तक मत छोड़ना जब तक आपका एरिया उतना कवर नहीं हो जाता जितना आप पता करना चाहते हैं कि इसकी हाइट और इसकी विड्थ कितनी है। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर स्क्रीन पर हमारे, जैसे हम इसको छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पे ऊपर विड्थ भी बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रही है। अगर हम इसको छोटा करें तो हाइट कम हो रही है और विड्थ भी कम हो रही है। तो इस तरह से हम इसकी विड्थ और हाइट का पता लगा सकते हैं कि कितनी इसकी विड्थ और कितनी इसकी हाइट है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा रूलर टूल। तो इसको हम सबसे पहले डी सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी से, और इसके बाद दोस्तों हमारे पास टूल आता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये बेसिकली टूल यूज़ होता है किसी एक एरिया के कलर को दूसरी एरिया के कलर पे रिप्लेस करने के लिए। जैसे हमने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया है तो वहाँ पे वो कलर अपने ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो एरिया अपने आप रिप्लेस कर देगा उस एरिया पे। ये देखिए इस तरह से दोस्तों हम अपना एक एरिया को दूसरे एरिया के ऊपर रिप्लेस कर सकते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से। इसके बाद दोस्तों हमारे पास टूल आता है पैच टूल। पैच टूल भी इसी काम के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसको सिंपली पिक करके हम इस एरिया के ऊपर ले जा सकते हैं, तो वहाँ पे वो एरिया अपने आप पेस्ट हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाएंगे तो वो एरिया वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। हम जिस एरिया पे इसको लेके जाएंगे, अगर ये देखिए ग्रास वाले एरिया पे हम लेके जा रहे हैं तो वो ग्रास वाला एरिया वहाँ पे पिक हो जाएगा, अपने आप वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे
वो यूज़ कर सकते हैं। पैच टूल। इसके बाद दोस्तों हमारे पास टूल आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो यूज़ होता है कलर करने के लिए, तो हम ब्रश टूल से कलर कर सकते हैं। नेम लिखना चाहते हैं तो हम नेम नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने अगर यहाँ पे नेम लिखना है तो हम नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों हम ब्रश टूल से कोई नेम लिखना चाहते हैं तो नेम भी लिख सकते हैं। अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं कलर की ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कलर चेंज करके उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका साइज़ अगर आप ब्रश का बढ़ाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए आप साइज़ की ऑप्शन है यहाँ पे, आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और नीचे ब्रश और बहुत सारे हैं, अगर आप ब्रश चेंज भी करना चाहते हो तो आप ब्रश चेंज भी कर सकते हो। जैसे हमने ये वाला ब्रश करना है तो ये वाला ब्रश भी हम ले सकते हैं। और इसके बाद अगर हम ब्रश ये वाला यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला ब्रश यूज़ करना चाहते हैं तो हम ये वाला ब्रश भी ले सकते हैं। ये सिंपली पॉइंट डॉट जो ब्रश है वो सिलेक्शन करेगा। तो अगर हम और ब्रश चेंज करना चाहते हैं तो बहुत सारे ब्रश हैं यहाँ पे। ये देखिए, ग्रास देना चाहते हैं तो आप ग्रास भी दे सकते हैं ब्रश टूल से। सिंपली आपको यहाँ पे अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर लीजिए, तो वो उसी कलर का हो जाएगा। अगर फोरग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से रेड कलर कर लीजिए तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज कर देगा। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें ये वाला एक टूल दिया हुआ है यहाँ पे, हम इसको क्लिक करेंगे तो वो स्विच कर देगा एक नीचे वाले कलर को ऊपर वाले कलर से और ऊपर वाले कलर को नीचे वाले कलर से। तो इस तरह से हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ब्रश टूल वर्क करता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास टूल आता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल से भी दोस्तों हम अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो हम पेंसिल टूल से लिख सकते हैं। तो यहाँ से जाके हम इसका साइज़ कम या बढ़ा भी सकते हैं। तो ये भी ब्रश टूल जैसा ही वर्क करता है। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो सिंपली हम वापस जाते हैं कंट्रोल और जेड से। अगर कोई डिज़ाइन चाहते हैं आप यहाँ पे डालना तो डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। अगर आप कोई नेम लिखना चाहते हैं तो आप नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, हम पेंसिल टूल से यहाँ पे नेम वगैरह दे सकते हैं। इसका साइज़ भी हमें अगर इंक्रीज़ करना है तो हम इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आप अपने नेक्स्ट टूल पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट टूल, क्लोन स्टैम्प टूल। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए आप क्लोन स्टैम्प टूल। तो बेसिकली क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो यूज़ होता है कलर रिप्लेसमेंट के लिए। हमें इसके लिए बार बार एरिया को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, हम सिंपली उस एरिया पे जाके, जैसे हमें ये स्काई वाला जो कलर है वो हमें ये रोड वाले कलर के ऊपर चाहिए, तो हम चाहते हैं कि ये जो स्काई का कलर है ब्लू कलर वो हमारी रोड के ऊपर आ जाए। तो हम सिंपली बार बार उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे जाएंगे और आल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आके आप पेस्ट करेंगे तो वो वाला एरिया हमारा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये इतना लाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी यहाँ से ओपेसिटी बहुत कम है, तो हम इसकी ओपेसिटी फुल कर देंगे तो एरिया हमारा उतना ही डार्क हो जाएगा। अगर हम ये नीचे लाइट वाला एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्रेस करके हमारा ये देखिए पॉइंट जो कर्सर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए और ये वाला एरिया हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम क्लोन स्टैम्प टूल से एक कलर को दूसरे कलर के ऊपर रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, जितना एरिया आप यहाँ पे कवर करेंगे वो इतना एरिया हमारा वहाँ पे कवर होता जाएगा। जहाँ पे आप प्लस का साइन ऊपर देख रहे हो, जहाँ जहाँ ये प्लस का साइन जा रहा है तो वहाँ वहाँ इसका मतलब वो वाला कलर हमारा वहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। अगर हम नीचे आएंगे तो वो प्लस वाला साइन जो है हमारा नीचे आ जाएगा। तो वो अब ये कलर रिप्लेस कर रहा है, हमारा जो ग्रास का एरिया वो कवर कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम क्लोन स्टैम्प टूल से अपना एरिया कवर कर सकते हैं, कलर कवर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास टूल आता है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले वो लेयर सेलेक्ट कीजिए जो आपकी यहाँ ऊपर विजिबल है। पैटर्न सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे क्लिक करके तो ये देखिए एक पैटर्न सा बना आया है हमारे पास। इसको अगर आप बड़ा करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके इसके साइज़ को आप थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एक पैटर्न बना आ रहा है।
तो ये पैटर्न स्टैम्प टूल होता है। एक पैटर्न हमें अगर कलर फिल करना है पैटर्न का तो हम यहाँ से दे सकते हैं। अगर हमें पैटर्न चूज़ करना है कोई और तो हम यहाँ से पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला पैटर्न सेलेक्ट किया है तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो वाला पैटर्न यहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो इसी तरह से अगर आप ये वाला पैटर्न यूज़ करेंगे तो ये वाला पैटर्न यूज़ करेगा। यहाँ पे सिंपली क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए तो वो वाला पैटर्न हमारा यहाँ पे फिल हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। सिंपली हम फिर वापस जाते हैं अपने बैक वाली पोजीशन पे, कंट्रोल और जेड से हमारा बैक होगा स्टेप। इसके बाद दोस्तों हमारे पास टूल आता है इरेजर टूल। इरेजर टूल यूज़ करने से पहले फिर से वही लेयर सेलेक्ट कीजिए। अगर आपकी कोई और लेयर सेलेक्ट होगी तो आप इस टूल कोई भी टूल को यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप टूल को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट कीजिए जिस पे आप वो टूल यूज़ करना चाहते हैं, उसके बाद आप उस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करते हैं इरेजर टूल से। यहाँ पे देखिए ये इरेजर टूल जो आपको एरिया नहीं चाहिए वो यहाँ से इरेज कर देगा। जैसे हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए तो यहाँ से सिंपली वो यहाँ से इरेज कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ओपेसिटी आप कम करना चाहते हैं, इसकी ओपेसिटी कम करके आप तब भी इरेज कर सकते हैं। अगर फ्लो कम करना चाहते हैं तो आप इसका फ्लो भी कम कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप फ्लो और ओपेसिटी दोनों कम कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं इसको फिर से वापस 100% पे। इरेजर टूल के बाद दोस्तों हमारे पास आता है मैजिक इरेजर टूल। ये पर्टिकुलर एक ही कलर को इरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कलर है तो हम सिंपली इस पे जाके क्लिक करेंगे तो वो सारा कलर इरेज हो जाएगा वहाँ से। ये देखिए उस कलर का टिंट जहाँ कहीं भी पड़ता होगा वो सारा इरेज हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ये वाला इरेजर हो जाएगा, ये वाला इरेज हो जाएगा, ये वाला इरेज हो जाएगा। जैसे ग्रीन ग्रास हमें इरेज करनी है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी ग्रास इरेज हो जाएगी। उस कलर का टिंट जहाँ कहीं भी होगा वो सब इरेज कर देगा बाय सिंपली एक क्लिकिंग करके। माउस बटन से हम एक ही क्लिक करेंगे तो सारा रिमूव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम फिर वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास टूल आता है ग्रेडियंट टूल। अगर हमें यहाँ पे ग्रेडियंट देना है तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट भी दे सकते हैं बाय सिंपली ये देखिए ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली माउस से क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ, यहाँ कहीं भी यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कीजिए तो वो ग्रेडियंट का टिंट वहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आप ग्रेडियंट का कलर चेंज भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लैक एंड वाइट लिया है तो यहाँ से हम ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अगर ये वाला कलर लेंगे तो ये वाला कलर भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए तो सिंपली उस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे ग्रेडियंट एडिटर का। तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला कलर किया, ब्लू की जगह पे हमने यहाँ पे येलो कलर किया है। यहाँ पे येलो कलर करने के बाद अगर यहाँ पे येलो कलर है तो यहाँ पे अगर चाहते हैं रेड कलर तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये कलर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से कलर पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से दोस्तों आप ग्रेडियंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली करना क्या होता है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो कलर चेंज हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टूल से। तो हम सबसे पहले इसको बैक करते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास यहाँ पे है पेंट बकेट टूल। इसको यूज़ करने से पहले हम ये लेयर जो है उसको अनहाइड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पेंट बकेट टूल से कोई भी कलर यहाँ कर सकते हैं। जैसे सिंपली यहाँ पे देखिए एक कलर है हमारे पास पिंक, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, इसको हम रेड करना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे रेड करेंगे। या इसको हम ब्लू करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से ब्लू कलर करेंगे, चूज़ करेंगे और प्रेस ओके। ओके करने के बाद हम इसको पूरा का पूरा कलर कर सकते हैं पेंट बकेट टूल की हेल्प से। यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ पे भी एक क्लिक कीजिए तो यहाँ पे भी कलर हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके कलर चेंज भी कर सकते हैं। रेड करना है तो आप यहाँ से जाके रेड भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों हम पेंट बकेट टूल यूज़ कर सकते हैं। पेंट बकेट टूल यूज़ करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है ब्लर टूल। ब्लर टूल दोस्तों यूज़ करने के लिए होता है ब्लर करने के लिए। अगर ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक अलॉय व्हील है, ये बहुत हाईलाइटेड है। हम इसको जूम करते हैं कंट्रोल पर से। जूम करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे ये देखिए कितना शार्प है यहाँ पे। अगर हम इसको ब्लर करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, तो ये देखिए यहाँ पे ब्लर होता जाएगा। ये कार का एरिया हमारा ब्लर हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए कि कितना ब्लर हुआ है, आप कंट्रोल माइनस कीजिए, वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये वाला अलॉय व्हील देखिए और ये वाला अलॉय व्हील देखिए, तो आपको देखने से पता चलेगा कि ये अलॉय व्हील बिल्कुल एकदम शार्प है और ये वाला अलॉय व्हील हमारा थोड़ा ब्लर हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम ब्लर टूल यूज़ कर सकते हैं। ब्लर टूल यूज़ करने के बाद हमारे पास टूल आता है शार्पन टूल। ये शार्पन टूल जब हम यूज़ करेंगे तो ये चीज़ को शार्प कर देगा, लेकिन साथ में थोड़े थोड़े स्मॉल डॉट्स भी ये ऐड ऑन कर देगा यहाँ पे। आप अगर इसकी स्ट्रेंथ कम करना चाहते हैं तो आप इसकी स्ट्रेंथ यहाँ से कम कर सकते हैं। तो आप इसकी स्ट्रेंथ कम कर सकते हैं यहाँ से। बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए वापस उस चीज़ को शार्प कर देगा। ये देखिए भाई सिंपली क्लिक करते जाए तो ये वापस उस चीज़ को उतना ही शार्प कर देगा जितना ये पहले थी। तो ऐसे शार्पन टूल यूज़ होता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है स्मश टूल। ये टूल यूज़ होता है ग्रैब करने के लिए, किसी चीज़ को उठाने के लिए या किसी चीज़ को नीचे दसाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे कार का ये वाला एरिया है, यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। ये देखिए बिना माउस बटन छोड़े हुए, तो इस चीज़ को ग्रैब कर देगा। अगर हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ हमारी नीचे चली जाए तो हम सिंपली इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके इस चीज़ को हम ग्रैब कर सकते हैं डाउन की तरफ। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे ये स्मश टूल भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। इसको बाहर की तरफ निकालना है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ रखना है अंदर की तरफ, इसको नीचे करना है नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे स्मश टूल यूज़ कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है। साइज़ कम करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आप उसका साइज़ भी कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपनी उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे हम पहले थे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास टूल आता है डोज टूल। डोज टूल दोस्तों पहले हम इसको जूम करते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चले डोज टूल करता क्या है। ये देखिए कोई भी एरिया हमारा अगर थोड़ा ब्लैकिश है, अगर हम उसको थोड़ा हाईलाइटेड करना चाहते हैं तो हम उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये मैं जो अप डाउन कर रहा हूँ, नेविगेटर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वो स्पेस बार प्रेस करके, स्पेस बार प्रेस करेंगे जब आप अपने कीबोर्ड से तो ये हैंड का टूल बनाएगा यहाँ पे। तो सिंपली माउस बटन क्लिक कीजिए, यहाँ पे जाके आप इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अप डाउन करके। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था डोज टूल के बारे में। डोज टूल हमारा यूज़ होता है अगर ये एरिया ब्लैक है तो हम इसको थोड़ा सा वाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा वाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम डोज टूल यूज़ करते हैं। ये थोड़ा हाईलाइट करने के लिए होता है। जो अगर जो हमारा एरिया थोड़ा ज़्यादा ब्लैक हो गया है या कोई एरिया ब्लैक है, हम उसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम डोज कलर से, डोज टूल से हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है बर्न टूल। ये बर्न टूल अगर एरिया ज़्यादा हाईलाइटेड है तो हम उसको थोड़ा कम करना चाहते हैं तो हम ये बर्न टूल यूज़ करके हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे ये वाला एरिया हमारा काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, हम सिंपली इसको क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा बर्निंग इसकी थोड़ी रोक सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम बर्न टूल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टोन्स हैं, शेडो टोन देना चाहते हो आप शेडो टोन दे सकते हो, ब्लैक हो जाएगा पूरा। मिड टोन है इसकी और हाईलाइट है, हाईलाइट करेंगे तो ये पूरा हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए अगर मिड टोन, वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे जाके हम मिड टोन ही यूज़ करते हैं। मिड टोन जो होती है बिल्कुल ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल मीडियम टोन में ये इसको करता है, इसको थोड़ा एक्सपोज करेगा। इसका एक्सपोजर भी हम यहाँ से जाके कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास टूल आता है पेन टूल। पेन टूल हमारा यूज़ होता है हम अगर किसी चीज़ को कट करना चाहते हैं पूरा प्रॉपर सेलेक्ट करके,
तो हम उसको पेन टूल की हेल्प से कट कर सकते हैं। जैसे ही देखिए मैं ये अलॉय व्हील को यहाँ से कट पेस्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसकी सिलेक्शन बनाऊँगा पहले नॉर्मली। सिलेक्शन बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये डॉट्स आ रहे हैं, हम इसको जितना मर्जी स्मूथ कर सकते हैं यहाँ से बाय सिंपली एक क्लिक करके। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम इसको जितना मर्जी यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे जाके ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप ये बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से फिर ये वाला आ जाएगा, यहाँ से ये हम इसकी सिलेक्शन करेंगे पहले पूरी पूरी प्रॉपर, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। कट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि हम सिलेक्शन करने के बाद हम इसको कट कैसे करते हैं। ये देखिए इस पे जाके जैसे ही ये सिलेक्शन पूरी कंप्लीट हो गई हमारी, यहाँ पे जाके राइट क्लिक कीजिए माउस बटन से और यहाँ पे एक सिलेक्शन आएगी मेक सिलेक्शन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। आप इसका रेडियस भी सेट कर सकते हैं 0.5, ओके कीजिए तो यहाँ पे एक सिलेक्शन बनी आ जाएगी हमारे पास। सिंपली यहाँ से क्लिक कीजिए और ये वाली सिलेक्शन को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये वाला एरिया हमारा सेलेक्ट हो गया पेन टूल से। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे पेन टूल की हेल्प से ये सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं करना चाहते तो सिंपली आप यहाँ से फिर से इस सिलेक्शन को कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक पाथ भी दे सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक पाथ यहाँ से आप ओके कीजिए तो यहाँ पे देखिए स्ट्रोक पाथ भी हमारा आ गया है। यहाँ पे स्ट्रोक पाथ हमारा बहुत बड़ा आया है, हम इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे स्ट्रोक पाथ पे क्लिक कीजिए, ब्रश टूल पे क्लिक कीजिए और प्रेस ओके। हमारा जो ब्रश यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो उसी के हिसाब से यहाँ पे स्ट्रोक देगा वो। तो सबसे पहले हम ब्रश को यहाँ से चेंज करते हैं। ये रहा हमारा ब्रश टूल, यहाँ पे ब्रश चेंज करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला ब्रश और साइज इसका कम करते हैं यहाँ पे 7%, ओके। तो इसको यूज़ चेंज करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे अपने पेन टूल पे वापस, राइट क्लिक करके हम स्ट्रोक पाथ करेंगे तो ये अब बिल्कुल उतना ही एरिया दिखाएगा। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है लगता है। अ, हाँ, तो हमारा ये ब्रश टूल यहाँ से हम इसको वापस ये वाला सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ जो है थोड़ा कम करेंगे, ओके। साइज़ कम करने के बाद हम यहाँ पे वापस अपने पेन टूल पे आएंगे, राइट क्लिक करके हम स्ट्रोक पाथ करेंगे और देखिए यहाँ पे स्ट्रोक बना आ जाएगा हमारा आउटलाइनिंग का। तो दोस्तों इस तरह से हम पेन टूल से स्ट्रोक भी दे सकते हैं और उसकी सिलेक्शन भी कर सकते हैं। पेन टूल यूज़ करने के बाद हमारे पास ये थोड़े से और टूल्स हैं, हम इसको भी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे यूज़ करते हैं। पेन टूल जैसे हम देखिए यहाँ पे हमने ये एरिया इतना पेन टूल से बनाया हमने ये एरिया, और उसके बाद हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट आता है तो हम इसको और भी एंकर पॉइंट यहाँ से ऐड कर सकते हैं इसके सेंटर में बाय सिंपली एक क्लिकिंग। माउस बटन से क्लिक कीजिए, आप कहीं भी जाके एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद आप सिंपली कंट्रोल प्रेस करके आप इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखिए आप इसको हाई कहीं और ले जाना चाहते हैं, कंट्रोल प्रेस करके आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है डिलीट एंकर पॉइंट। आप इस एंकर पॉइंट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये वाला डिलीट करना चाहते हैं, ये वाला डिलीट करना चाहते हैं, ये वाला डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इस एंकर पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आता है कन्वर्ट एंकर पॉइंट। आप इस एंकर पॉइंट को यहाँ से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जाइए, ये एंकर पॉइंट को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टूल आता है टाइप टूल, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास टूल आता है ये शेप टूल। तो इस टूल को
तो ये एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा ये सिलेक्शन बनी हुई है यहाँ पे, तो इस सिलेक्शन को हम सबसे पहले डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हमारा शेप की जो हम टूल है यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए रेक्टेंगल टूल है यहाँ पे, हम रेक्टेंगल अगर बनाना चाहते हैं यहाँ पे हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो सा कलर सिलेक्ट होगा वो कलर ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला वॉयलेट कलर दिया है तो यहाँ पे वॉयलेट कलर बना आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे ये देखिए थोड़ा गड़बड़ है, एक मिनट। ये देखिए ये वाला कलर हमारा बना आ जाएगा। तो सिंपली आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं इस चीज़ का। और अगर यहाँ पे कलर आपका नहीं फिल हो रहा है तो आप सिंपली पेंट बकेट टूल लीजिए। पेंट बकेट टूल लेने के बाद ये यहाँ पे ये वाला सही नहीं इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी लेयर रेस्टराइज है। तो हम इसको सबसे पहले सॉरी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, हम इसको सबसे पहले रेस्टराइज लेयर करेंगे। रेस्टराइज लेयर करने के बाद हम इस पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये वाली लेयर पे आप कलर चेंज करना चाहते हो तो ये वाली कलर पे भी यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी लेयर पे जाके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे रेस्टराइज लेयर कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं। आप यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जो सा मर्जी कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। हाँ सॉरी यहाँ पे ये लेयर है तो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों हमारा शेप टूल। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी और शेप्स भी हैं, जैसे हमें राउंडेड रेक्टेंगल यूज़ करना है हम ये भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास एलिप्स टूल है, सर्कल में ये बनाएगा। सर्कल में बनाने के बाद दोस्तों हमारे पास ये पॉलीगन है, अगर हम पॉलीगन तरीके से हम इसको बनाना चाहते हैं तो हम इसको पॉलीगन तरीके से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम शेप्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलिए शेप्स को डिलीट करते हैं यहाँ से। आप राइट क्लिक करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं लेयर को। यस डिलीट लेयर, यस यहाँ से भी आप लेयर को डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद आप सिंपली लेयर को पकड़ के या नीचे डिलीट का सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे आप जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, ये लेयर डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो सिंपली कंट्रोल माइनस कीजिए अपने कीबोर्ड से और स्पेस बार प्रेस करके आप उसी पोजीशन पे वापस आ जाइए। कंट्रोल माइनस करके हम वापस उसी पोजीशन पे आते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और शेप है लाइन टूल की और कस्टम शेप की। तो आप यहाँ पे कस्टम शेप भी दे सकते हैं। कस्टम शेप देने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है शेप्स की। आप यहाँ पे अपनी शेप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप जो सी शेप सेलेक्ट करेंगे वो वाली शेप हमारी यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। अगर ये वाली शेप देना चाहते हैं तो ये वाली शेप दे सकते हैं, ये वाली शेप देना चाहते हैं तो ये वाली शेप दे सकते हैं। इसके बाद आप अगर ये वाली शेप्स नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे और भी बहुत सारी शेप्स हैं, अपनी शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे लोड शेप पे जाके आप अपनी कोई नई शेप भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए जैसे मैंने एक और यहाँ पे शेप बनाई है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे अपनी शेप्स भी बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको नेविगेटर के बारे में बताया था स्पेस बार प्रेस करके, तो यहाँ पे भी एक वही नेविगेटर का टूल है हैंड टूल। तो इस हैंड टूल को आप सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस कीजिए, पहले इसको जूम कीजिए, इसको अप डाउन कर सकते हैं ये हैंड टूल प्रेस करके। तो आप इसका नेविगेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप कंट्रोल माइनस कीजिए, ये जूम आउट हो जाएगा। और यहाँ पे एक जूम की ऑप्शन भी है, टूल भी है। यहाँ पे सिंपली जूम सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये देखिए अपना ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा। ये जूम आउट करना चाहते हैं तो ड्रैग ऊपर की तरफ कीजिए क्लिक करके। जूम इन करना चाहते हैं तो आप ड्रैग करके नीचे की तरफ कीजिए, वो जूम हो जाएगा एरिया हमारा। तो उतना आप जूम कर सकते हैं। अगर आप वैसे जूम नहीं करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये उतना एरिया जूम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑप्शन आती है फिट ऑन स्क्रीन, ये वापस अपनी उसी बेसिक पोजीशन पे आ जाएगी जो फोटोशॉप की बेसिक पोजीशन होती है। तो ये रहे दोस्तों हमारे टूल्स।
जो मैंने आज आपको यहाँ पे कवर कराए हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम रीटचिंग कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।